जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आए दिन आप सभी लोग देखते होंगे, जो भी गांव में, शहर में या कहीं भी हमारे देश के किसी भी कोने में रहता है, तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक महिला के साथ ऐसा कृत्य जरूर होता होगा कि भाई उनके पड़ोस में कोई भी कूड़ा डाल रहा है, या फिर कोई भी आग जला रहा है, या तेज आवाज में गाने बजा रहा है, या ऐसी कोई भी पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है। मीन्स रास्ता रोक रहा है, रास्ते में गाड़ी खड़ी कर दी, या रास्ते में दुकान खोल के बैठ गया, जिससे आने वाले साधनों को दिक्कत होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे पब्लिक न्यूसेंस होते हैं कि भाई एक घर में पेड़ है, दूसरे घर में उसकी सारे टहनियां जा रही है, सारे पत्ते जा रहे हैं, वहां पे कूड़ा फैल रहा है। इसके अलावा यदि भाई जैसे हम बोरिंग वगैरह करवाते हैं, या पानी का गड्ढा करवाते हैं, या फिर मकान बनवाते हैं, जब उसको जो पानी का टैंक होता है उसको खुला छोड़ देते हैं, या जो बोरिंग करवाते हैं उसका जो पाइप होता है उसको खुला छोड़ देते हैं, जिससे कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इसके अलावा कोई खंडर वाले मकान हो गए, या फिर कोई डंडा हो गया इस तरह के, या कोई पेड़ हो गया जो बिल्कुल गिरने की उसमें अवस्था में है और कभी भी गिर सकता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, कोई भी इंजरी कोज हो सकती है। तो ऐसे मामलों में किस तरह आप एक डीएम को या एसडीएम को, या फिर जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हमारा जो होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसको कंप्लेंट देके किस तरह उस पब्लिक न्यूसेंस को हटवा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, ये जितनी भी मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये डेली आपके एरिया में होता होगा। भाई कोई जैसे खटकाना कुत्ता नहीं कह देते हैं, कोई भाई बहुत खतरनाक कुत्ता है, किसी को काट सकता है वो, या फिर मीन्स बावड़ा कुत्ता नहीं कहते कि भाई हो जाता है, या पालतू कुत्ता किसी का है, तो उसको जल्दी से जल्दी वहां से हटवाने का, या फिर उसके मालिक को कहना है कि भाई इसको अपने एरिया में, जो अपने घर में ही रखो, इसको बाहर मत आने दो, क्योंकि यह लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसके अलावा मैंने बताया जो पब्लिक गड्ढा हो गया, पब्लिक रास्ता हो गया, किसी के घर के सामने कूड़ा फेंकना हो, कोई मरा हुआ कुत्ता फेंक दिया, या फिर यार कोई भी, जैसे भाई अभी 2-4 शिकायतें हमारे गांव में भी आई थी कि भाई भाई कोई हमारे घर की दीवार है, घर की दीवार के साइड वाले मतलब जमीन और किसी की है, परंतु वो मीन्स ये किसी रंजिश के चलते यार उसको खोदते जा रहा है, उसको इतना गड्ढा कर दिया कि जो भी बारिश का पानी आता है उसमें जमा हो जाता है, तो वो घर कभी भी गिर सकता है। भाई उसकी नींव भी कमजोर होगी तो वो कभी भी गिर सकता है। तो इस तरह की वो कह रहा है कि भाई ये तो मेरी जमीन में है, मैं तो कुछ भी करूं। मेरे भाई, ची आपकी जमीन में हो ची नहीं हो, परंतु यदि आपके कोई भी कृत्य करने से उस आपके पड़ोस के, या उस समाज के, या उस घर में जो आसपास रह रहा है उसको यदि कोई भी दिक्कत हो रही है, तो अब दिक्कत ये नहीं है कि कोई भी दिक्कत होगी, मैं भाई मतलब कि आप यार कुछ भी लगा लो कि मैं अपने घर में किसी के भी साथ बात कर रहा हूँ, कोई भी मीन्स धीरे आवाज में गाने सुन रहा हूँ, या मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, या फिर मैं ऐसा कोई भी कृत्य कर रहा हूँ, बाहर मैंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी खड़ी कर दी, ये पब्लिक न्यूसेंस नहीं हुआ भाई। पब्लिक न्यूसेंस एक्चुअल में वो होता है जिससे एक्चुअल में लोग सफर कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। जो बाहर मीन्स यार, अब बाहर किसी ने कुत्ता मरा हुआ घेर दिया भाई, उसकी इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है, उससे बहुत ज्यादा मीन्स, या फिर कोई यार गोबर वगैरह घेर दिया, तो यार कीड़े वगैरह आएंगे, उससे स्मेल आएगी, उससे मीन्स यार एक तरह का पब्लिक न्यूसेंस हम इसको कंसिडर करते हैं। या फिर जितने भी किसी के घर के साइड में गड्ढा बताया था मैंने, तो ऐसा कोई भी करता है आपके गांव समाज में डेली रूटीन में होता होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसके बारे में धारा में इतनी ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा दिन हमने धाराएं डिस्कस कर ली। सारा मैंने जो कानून आपराधिक दंड, जो हमारा नया वाला कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ था, भारतीय न्याय संहिता, तो वो मैंने पूरा आपके साथ डिस्कस कर लिया है, किस धारा में क्या क्या दंड है, सारा आपके साथ डिस्कस किया है। इसके अलावा इस पब्लिक न्यूसेंस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, झगड़ालू पड़ोसियों की अब खैर नहीं, तो यह वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। उसमें आप पुलिस के द्वारा कार्रवाई करवा सकते हो कि यदि छोटा मोटा कार्य है, भाई कोई घर के आगे आग जला रहा है, कोई पानी डाइवर्ट कर रहा है, जैसे भाई जो नालियां आ रही है उसको डाइवर्ट करके रोड के ऊपर छोड़ दिया, वो गंदगी उसके घर के आगे फैल रही है, तो भाई इस तरीके से यदि आप ऐसा कोई भी करते हो, तो सबसे पहले तो पुलिस, जो मैंने बताया था भाई चैप्टर नंबर उसमें 15 में, वो जो पब्लिक न्यूसेंस की जितनी भी हरकतें होती है वो सभी मैंने उसमें डिस्कस की थी। इसके अलावा आज मैं बात करूंगा बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो इसमें पर्टिकुलर प्रत्येक व्यक्ति इसको देख सकता है। धारा तो भाई बीच में इसलिए बोलता हूँ कि मेरे बहुत सारे भाई जो B1 की तैयारी कर रहे हैं, या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी LLB हो या LLM कर रहा हो, तो उनके लिए ये धारा भाई थोड़ी सी काम में आ जाती है। तो जो मेरे आम नागरिक है, या माताएं बहनें, या फिर जो भी हमारे पब्लिक मैन है, यदि वे इस वीडियो को देखते हैं तो धारा को थोड़ा सा साइड में रखे। वैसे धारा का आपको भी जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है, परंतु फिर भी आप इसको साइड में रख सकते हैं, आप सिर्फ बात को सुन सकते हैं, ठीक है भाई। तो पहले यह धारा नंबर 133 से धारा नंबर 143 तक दर्शाया गया था, पब्लिक न्यूसेंस को कैसे हटवा सकते हो आप बाई एसडीएम, मीन्स कोई भी एप्लीकेशन पुलिस को देके, या एसडीएम, डीएम, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। और अब नए वाले कानून बीएनएसएस की धारा नंबर 152 से 162 तक इसको
दर्शाया गया है। तो आज मैं एक एक चीज आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले जो पहले धारा नंबर 133 में और अब नए वाले कानून की धारा नंबर 152 में बताया गया है कि कोई भी जो हमारा ये डीएम होता है या एसडीएम होता है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, वो कोई भी ऐसा उनको पत्र प्राप्त होता है, ऐसी कोई दरखास्त मिलती है, ऐसी कोई अपील कोई करता है उनके सामने, तो वे व्यक्ति ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं कि भाई ऐसी पब्लिक न्यूसेंस को हटा दिया जाए, वो चीज टाइम बाउंड हो या फिर वो उनको मीन से एक सम्मन या नोटिस के जरिए बता सकते हैं। उसके बारे में मैं अगली धाराओं में बताऊंगा कि किस तरह सम्मन या नोटिस या फिर सम्मन नोटिस नहीं लेते तो किस तरह आप उस एरिया में कोई भी पोस्टर लगा सकते हो, अखबार में निकलवा सकते हो। क्योंकि यार जैसे हमारे शहर में भाई 100 रेडियां लगा रखी है, अब 100 रेडी वालों को जानते तो थोड़ी ना है भाई हर किसी का नाम, तो इसलिए वहां पे पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि भाई आगे से इस पर कोई भी ऐसी तरीके से रेडी लगाएगा इस पब्लिक जमीन के ऊपर, जिससे आने जाने वाले किसी भी दोस्त को यदि कोई भी असुविधा प्राप्त होती है तो दोस्तों आपको जुर्माना दिया जाएगा या फिर आपको सजा दी जाएगी। जो हमारे पहले वाली आईपीसी की धारा 188 और अब नए वाले कानून की धारा नंबर 223 में बताया गया है कि 1 साल की अधिकतम सजा व 5,000 का जुर्माना आपके ऊपर अंकित किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो मैंने क्या बताया कि इस तरह से, या फिर आप यदि कोई ऑर्डर यह नहीं मानता तो उसको कितनी सजा मिल सकती है, और यह ऑर्डर मानने के बाद यदि वह खुद उस चीज को हटवा देता है, खुद उस चीज को तुड़वा देता है तो ठीक है, यदि मजिस्ट्रेट करवाता है या फिर लोकल इन्वेस्टिगेशन में जितने पैसे लगती हैं वो भी जो पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है उसको पैसे देने पड़ेंगे। इसके अलावा भाई उसको एकदम, अब जैसे 15-20 दिन इंक्वायरी चलती है परंतु इसको उसी टाइम बंद करवाना जरूरी है। जैसे भाई कोई घर गिरने ही वाला है तो उसको 20 दिन इंक्वायरी चलेगी, इतने मतलब भाई कोई दब के मर जाएगा, तो इसलिए उसको उसी दिन रुकवाने के लिए एक ऑर्डर भी पास किया जा सकता है, उसके बाद इंक्वायरी को प्रोसीड किया जा सकता है। इसके अलावा पैसे यदि वो नहीं देता तो भाई उस इलाके में वह पब्लिक न्यूसेंस नहीं हो रहा, या उस दूसरे इलाके में उसने प्लाट ले लिया और उस प्लाट में उसने गंदगी गिरवा दी और वो रहता है भाई दिल्ली, तो वो दिल्ली वाले जो हमारा यहाँ का इलाका मजिस्ट्रेट है वो दिल्ली वाले मजिस्ट्रेट से भी यह रिक्वेस्ट कर सकता है कि आपके इलाके में ऐसा ऐसा व्यक्ति रह रहा है तो उसकी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी सीज की जाए, कोई बाइक हो, गाड़ी हो या ऐसी कोई चीज, ताकि जो हमारा हर्जाना जो हमने मीन से यार कोई पुलिस वाले को भी लेके आए हैं, किसी लोकल इन्वेस्टिगेशन करने वाले किसी व्यक्ति को या किसी डॉक्टर को या किसी एक्सपर्ट को लेके आए हैं, तो उनका सबका खर्चा वो ही देंगे भाई, ठीक है ना, या जेसीबी करी है या ट्रैक्टर किया है तो उन सबका खर्चा उसी व्यक्ति से निकलवाया जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में आज मैं बात करूंगा, किस तरीके से एक एक्सपर्ट जाके या लोकल इलाके में रहने वाले लोग जाके उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की धारा नंबर 133 जो नए वाले कानून की धारा नंबर 152 में बताया गया है। इसमें यही बताया गया था कि किस तरह उस जो भी ऐसी पब्लिक न्यूसेंस हो रही है उसको हटवाने के लिए कोई भी हमारा मजिस्ट्रेट उसको आदेश दे सकता है और उस आदेश की पालना बहुत ही अवश्य उसको करनी होगी टाइम बाउंड में। इसके बाद धारा नंबर 134 और नए वाले कानून की धारा नंबर 153 में यह बताया गया है कि भाई ऑर्डर कैसे किया जाएगा। तो अभी मैंने बताया था कि भाई या तो उसको सम्मन जारी किया जाएगा या नोटिस भेजा जाएगा या दोनों चीज। यदि बहुत सारे लोग हैं और उसका नाम नहीं पता है तो ऐसे इलाके में पोस्टर लगाया जाएगा या अखबार में निकलवा दी जाएगी। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी भाई धाराएं डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि जो भी भाई तैयारी कर रहा है वो इन धाराओं को देख सकता है। और मैं बिल्कुल जो यार बुकिश लैंग्वेज होती है ना, जो किताबी लैंग्वेज होती है वो आपको समझ में नहीं आती, और सच कह रहा हूँ, आप किताब में जाके देखना आपको एक भी धारा ऐसे समझ में नहीं आएगी, परंतु मैं लोकल भाषा में समझा रहा हूँ, आप किताब में जाके देख सकते हो। इसके बाद धारा नंबर 135 जो नए वाले कानून की धारा नंबर 154 में बताया गया है कि भाई यदि उस हमारे जो मजिस्ट्रेट है उसने टाइम बाउंड कर दिया कि ये काम करना है, जैसे भाई वो गड्ढा ही हो रखा है तो गड्ढा हो रखा है तो उसके ऊपर 5-5 ईंट मतलब 5 फीट की दीवार करनी है तो करनी है, नहीं तो भाई कोई भी आदमी आके उसमें गिर सकता है। तो जैसा उसने मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया वैसा ही वह मानने के लिए पाबंद है, यदि नहीं मानता तो उसको सजा दी जा सकती है भाई, ठीक है। और यदि वैसा नहीं करता तो उसको कोई शो काज नोटिस मीन्स कोई उसको रीजन देना पड़ेगा पर्टिकुलर, जैसे भाई यार नगर पालिका की जमीन में या फिर मेरे घर की जमीन है भाई, मैंने पहले ही 5 फुट जगह छोड़ रखी थी, उसके बाद मैं अपनी 5 फुट की जगह में अपनी गाड़ी खड़ी करता हूँ, तो भाई वो पहले रीजन देना पड़ेगा कि हाँ जी ये तो मेरी जमीन है और मैं तो अपनी जमीन में कर रहा हूँ, ये लोगों को भय है कि भाई ये तो पब्लिक में, या उनको लग रहा है कि ये रास्ते में ऐसी गाड़ी खड़ी कर रहा है, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 136 जो नए वाले कानून की धारा नंबर 155 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा आदेश हूबहू नहीं मानता है, जैसा उन्होंने कहा भाई 5 फीट की दीवार करनी है 5 फीट की दीवार करनी है, कुत्ता घर में रखना कुत्ता घर में रखना ही रखना है, गाड़ी घर के बाहर खड़ी नहीं करनी, तो आगे भी ऐसी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए भाई। मीन्स बीच में अड़ा दी, कोई बेचारा बाइक वाला भी नहीं निकल पा रहा, तो ऐसे व्यक्तियों को यदि वो पालन करते हैं तो ठीक है, यदि डिसोबीडियंस मीन्स मतलब उसकी वो अनुपालना करते हैं
तो भाई उसको जो मैंने अभी धारा बताई थी अपने नए वाले कानून की धारा नंबर 223 के तहत उसको 1 साल की सजा या 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 137। इसमें बताया गया है कि जो अभी मैंने बताया था कि भाई उसको जमीन को उसको पता है कि भाई ये मेरी जमीन है, तो उसके लिए यदि मजिस्ट्रेट को वह ऐसा कन्विंस करता है कि सर ये मेरी जमीन थी, तो मजिस्ट्रेट अपने से ऊपर वाले कोर्ट को यह मीन्स जो भी उनका केस होता है वह भेज सकता है और उसकी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है कि सर ये है कि नहीं है, और यदि होगा तो उसको सजा दे दी जाएगी, नहीं होगा तो उसको माफ कर दिया जाएगा। इसके बाद धारा नंबर 138 और नए वाले कानून की धारा नंबर 157, इसमें यही है कि भाई यदि उसको सजायाफ्ता पाया जाता है, यदि उसको कसूरवार पाया जाता है तो उसको सजा दे दी जाएगी, और यदि उसको मीन से बेकसूर पाया जाता है उस इन्वेस्टिगेशन में तो उसको उससे फ्री कर दिया जाएगा उस केस से। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 139 और नए वाले कानून की धारा नंबर 158। ये पुराना वाला सीआरपीसी है और भाई नया वाला बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, धारा नंबर 139 और धारा नंबर 158, इसमें बताया गया है कि कोई भी मीन्स जैसे हमारा मजिस्ट्रेट है तो वो किसी भी, यार उसको क्या पता किसकी जमीन है, कहाँ रास्ते में खड़ी कर रखी है, कहाँ रेडी लगा रखी है, कहाँ गड्ढा पड़ा है, तो वो कोई भी लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी व्यक्ति को भेज सकता है, किसी भी पुलिस वाले को भेज सकता है, कोई एक्सपर्ट को भेज सकता है, किसी डॉक्टर को भेज सकता है, मीन्स जिस संबंध से वह रखता है, फायर ब्रिगेड वाले को या ऐसा मकान करने वाला, ऐसा कोई मकान वाला ठेकेदार हो, तो ऐसे लोगों को, और हाँ उसमें उसको भाई पैसे भी देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को किसी को भी भेज के वहां की लोकल इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 140 जो नए वाले कानून की धारा नंबर 159 में बताया गया है कि वह मजिस्ट्रेट ऐसे किसी भी व्यक्ति को रिटर्न में इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई आपको इस तरीके से यह काम करना है, यह इन्वेस्टिगेशन करनी है, और जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी भी एक्सपर्ट को कह रहा है कि तो उसको पैसे भी दिलवाएगा, चाहे वह पब्लिक न्यूसेंस हटवा रहा है उससे दिलवाओ, चाहे जिसकी जो पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है उससे दिलवाओ, चाहे कार सरकार से, राज्य सरकार से दिलवाओ भाई। ठीक है, उनको पैसे दिलवाने पड़ेंगे। यार कोई भी हो यार भाई, चाहिए हमारे टीचर हो, डॉक्टर हो, यार जो भी अलग से ड्यूटी करते हैं उनको अलग से भाई, अब जैसे चुनाव ही है, चुनाव में भाई अभी सभी जैसे हमारे टीचर भाई है या फिर हमारे जो अलग से सिविल डिपार्टमेंट के उनकी ड्यूटी लगेगी तो उनको अलग से भत्ता मिलेगा, हमारी सरकार उनको अलग से भत्ता देती है, तो वो भी कोई भी अलग कार्य करता है तो उनको भत्ता दे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 141 जो नए वाले कानून की धारा नंबर 160 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि भाई यदि कोई भी व्यक्ति मीन्स जैसे मैंने बताया था कि भाई कंपनसेशन है, अब भाई यदि कोई भी, जैसे मजिस्ट्रेट ने कह दिया वैसे ही बात मानने के लिए पाबंद है, वो जितना टाइम दे दिया उतना ही, फॉर्म नंबर 21 होता है भाई, उस फॉर्म नंबर 21 के तहत उनको मीन्स एक सूचना दी जाती है और 141 की कार्रवाई पहले की जाती थी, अभी 160 की कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें यह है कि भाई जैसा उन्होंने कह दिया वैसा यदि नहीं किया तो उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी, उसका कंपनसेशन मीन्स जितने रुपए मैंने बताया था, यदि तो वो मजिस्ट्रेट खुद पब्लिक न्यूसेंस करने वाले से दिलवाएगा या वो इलाका मजिस्ट्रेट उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, बाइक है, कार है, या जो भी उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सीज करवा के, या फिर वो पेड़ था जब मतलब या पत्थर वगैरह थे या कोई भी चीज जो पब्लिक न्यूसेंस हटवा रहा है उससे जो पैसे आ रहे हैं उसको बेच के उस पैसे से रिकवरी करेगा, किसी ना किसी तरीके से उस पैसे की रिकवरी करके वो अगले वाले बंदे को या फिर एक्सपर्ट्स को या लोकल इन्वेस्टिगेशन करने वाले बंदों को वह पैसे प्रोवाइड करेगा। ठीक है भाई, और इसके ऊपर कोई भी सिविल केस नहीं होता है भाई, ये सिर्फ डीएम, एसडीएम या फिर हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हीं के पास ये एप्लीकेशन दी जाती है। इसके अलावा इसके ऊपर भाई कोई अपील नहीं करी जा सकती, कदे कहोगे भाई इसके ऊपर ऊपरी कोर्ट में जाके अपील कर देंगे, कोई भी अपील नहीं होगी। इसके अलावा एक बात और बता देता हूं मैं, अगर भाई यदि मान लो आपको कसूरवार ठहरा दिया जाता है, आपकी पब्लिक न्यूसेंस हटा दी जाती है, आपके ऊपर जुर्माना ठोक दिया जाता है, तो आप बाद में सबूत ला के नहीं दिखा सकते और बाद में सबूत आपके मान्य भी नहीं होंगे, आपने दिखा भी दिए, इसलिए आपको समय रहते 10-15 दिन 20 दिन जितना भी समय दिया जाता है उसी में आपको वो सारा प्रूफ देना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 142 जो नए वाले कानून की धारा नंबर 161 में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि, वही मैंने बताया था, अब भाई यदि मान ले कोई पब्लिक न्यूसेंस हो रही है, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का इंक्वायरी में समय लग रहा है, इतने में वो मकान गिर गया, 10 आदमी उसमें दब के मर गए भाई, तो ऐसी पब्लिक न्यूसेंस को उसी दिन हटवाने के आदेश दिए जा सकते हैं और इंक्वायरी आगे की जा सकती है, यह एक मजिस्ट्रेट के ऊपर पावर होती है भाई। ठीक है, इसके बाद धारा नंबर 143 और नए वाले कानून की धारा नंबर 162 में बताया गया है कि यदि पब्लिक उसकी कंटिन्यूएंस मीन्स उसको जारी रख सकते हैं या फिर उसको उसी टाइम खत्म करवा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई मजिस्ट्रेट यह ऑर्डर कर सकता है कि भाई इसको आगे आप कंटिन्यू नहीं करोगे, जो भी पब्लिक न्यूसेंस, आप कूड़ा डाल रहे हो, आप आग जला रहे हो, आप उसके डीजे बजा रहे हो, उसके घर के सामने रास्ता रोक रहे हो, आप गड्ढा कर रखा है उसको भर नहीं रहे, या चारों साइड वो दीवार नहीं वो कर रहे,
या फिर आपने साइड में जो किसी के घर के साइड में गड्ढा कर रखा था, पानी जा रहा था, उसका मकान गिर सकता है, उसको नहीं भरा, तो मतलब इस चीज को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। आदेश के साथ उसी मतलब टाइम बाउंड में 5 दिन में 10 दिन में वह कार्य आपको सुनिश्चित करना होगा कि वह आप कर दो, और उसको आगे जिंदगी में भविष्य में दोबारा से कर भी नहीं सकते भाई, ठीक है। तो ये हमारा टोटल आपके पास मीन्स मैंने सभी धाराओं को आपके पास डिस्कस किया, पहले 143 से 153 तक जो डिस्कस की गई थी, और अब नए वाले कानून की धारा नंबर 152 से 162 तक। तो दोस्तों पब्लिक न्यूसेंस के ये मामले डेली रूटीन में आपके साथ होते होंगे, आपके गांव समाज में शहर में। मैं वादा करता हूं प्रत्येक व्यक्ति इस मीन्स ग्रस्त रहा होगा, परंतु आपको जरूरत है कानून के बारे में अवेयर रहने की। तो अब मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आगे से ऐसी पब्लिक न्यूसेंस, ऐसी हरकतें अपने पड़ोसियों के साथ, अपने गांव वालों के साथ, समाज वालों के साथ, या जितने भी लोग आपसे परेशान है उनके साथ ऐसी हरकत नहीं करोगे। और यदि आपके साथ ऐसा कोई करता है तो आप कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। जय हिंद, जय भारत।